KFC चिकन की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड पर है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी आज मैं शेयर करूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ KFC स्ट्रिप्स की रेसिपी जो बारबेक्यू सॉस के साथ मैंने बनाई है। फ्रेंड्स ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट बनती है और इसके क्रम्स भी बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल सख्त नहीं बनते। इसमें मैं आपको ऐसा मेथड बताऊँगी जिससे आप आसानी से बना सकेंगे, वो क्रम्स भी सॉफ्ट रहेंगे। तो आए हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन का पीस, ये ब्रेस्ट पीस है और इसमें बोनलेस चिकन ही यूज़ करते हैं। इसको हम स्ट्रिप्स में किस तरह से काटेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम हाफ़ करेंगे और इसकी हम स्ट्रिप्स बनाएंगे 5 इंच की या 3 इंच की। इससे ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है आपने, 3 इंच या 5 इंच की काफ़ी है। और इसको ना ज़्यादा मोटा बनाना है और ना ज़्यादा पतला। तो एक हिस्सा मैंने काट लिया, उसको इस तरह कतले बना लें और उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप्स बनानी है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको 5 इंच का पीस दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। तो इस तरह से लंबे रुख में आप रखें और इसे इस तरह से कट लगाएं तो ये 5 इंच का पीस बन जाएगा। इसी तरह से 3 इंच का पीस भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखें कि मैं इसको ना ज़्यादा मोटा कर रही हूँ ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल बैलेंस मैंने इसे रखा है और इसको आप रखते जाएं। तो जब आप सारी स्ट्रिप्स को काट लें तो इसको एक आपने डीप बाउल में ऐड करना है और ताकि हम इसको आसानी से मैरिनेट कर सकें। तो सारी चिकन इसमें ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने गार्लिक पाउडर ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर ऐड करना है और इसके साथ ही 1 टीस्पून आपने पेपरिका पाउडर ऐड करना है और साथ ही इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी 1 टीस्पून। और इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर जिससे बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनती है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अब इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। और 1 टेबलस्पून आपने मस्टर्ड सॉस ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से आपने हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी मसालों की यही रहेगी और इसको आपने 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देना। इसकी कोटिंग के लिए मैदा तैयार करेंगे। 2 कप मैदा एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करना है और 2 टेबलस्पून आपके अंदर इसके जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड बेकिंग पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो है वो कोटिंग सॉफ्ट रहती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसे साइड पे रख दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 2 घंटे हो गए हैं, हमारी चिकन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कोट करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को रख देंगे साइड पे और कोटिंग के लिए फ्लावर भी रख देंगे। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि 2 अंडे आप ले लें। आपने इसको पानी में जो है वो कोट नहीं करना, डिप नहीं करना, बल्कि इसको अंडों के साथ आपने जो है वो डिप करना है, क्योंकि इस तरह से जो है कोटिंग सख्त नहीं रहती और सॉफ्ट रहती है और स्मूथ रहती है। तो यहाँ पर एक ट्रे हम तैयार करेंगे, इसमें चिकन रखनी है। इसको थोड़ा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसे हम पूरी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे ताकि हमारी चिकन के पीसीज जो हैं वो चिपके नहीं जब उसको हम रखें। तो अब हम सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि चिकन का एक पीस लेंगे, इसको पहले फ्लावर में इसी तरह से आपने करना है ऐड और इसको अंडे में अब आपने डिप करना है और इसको बस एक डिप ही देना है और इसके बाद दोबारा से फ्लावर में ऐड करना है साफ़ हाथ से। तो इस तरह से जो है वो इसके ऊपर क्रम्स आसानी से बन जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स बने हैं। इसको अब हम ट्रे में रख देंगे और अब मैं बाकी चिकन के पीसेस भी लूँगी और इसको भी इसके अंदर हम कोट कर लेंगे। पहले फ्लावर में ऐड करेंगे और इसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद दोबारा से फ्लावर में ऐड करने के बाद 1 बाय 1 इसको हम निकालेंगे। तो दबा के आपने इसको कोट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे।
तो इस तरह से हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से कोट भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके और ब्लैक कलर का थम्स अप बना होगा उस पर आप क्लिक करें और इसको लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो कोट हो गई है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को मैं कोट करके तो इसमें रखती जाऊंगी। और इसको हमने क्या करना है, अब कोट करने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, वो ये है कि जब आप सारी चिकन कोट कर लें तो इसके पीसेस को आपने अलग-अलग से रख के तो फ्रीज़र में रख देना है 15 मिनट के लिए, ताकि सारी कोटिंग इसके ऊपर सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी जो है चिकन तैयार होती है हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। एक बाउल के अंदर आपने हाफ़ कप मायोनीज़ लेना है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप ले लेना है और 1 टीस्पून इसमें आपने गार्लिक पाउडर ऐड करना है, हाफ़ टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। अब 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस ऐड करनी है, ये बहुत ज़रूरी है सॉस के लिए। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो गई है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 1 लीटर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था मीडियम लो फ्लेम पर। इसको चेक करने के लिए आप वुडन स्टिक या आप टूथपिक से इसको चेक करेंगे, अगर बबलिंग हो रही है तो इससे फ्राई करने के लिए तैयार है ऑयल। अब इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे, उससे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आपने फ्लिप करना नहीं भूलना जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो आप किसी स्क्वीवर को या छुरी से आप जो है वो चेक करें, इसको इंसर्ट करके अगर आसानी से ये जा रही है तो इसका मतलब ये हमारी चिकन गल चुकी है। तो ये देखें कि इसको बस 5 से 7 मिनट लगते हैं पकाने में। तो यहाँ पर आप इसे फ्लिप भी करते जाएं ताकि सारा जो है इक्वली पके और गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आ जाए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो तकरीबन रेडी हो गई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो कलर हो गया और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर से निकाल लेंगे। यहाँ देखें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है। ये देखें बिल्कुल KFC जैसा बना है और इसके क्रम्स भी देखें आप कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और साथ दूसरी चिकन जो रह गई है उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएंगे तो वो बहुत मज़े से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर जो पीसेस रह गए हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार चिकन स्ट्रिप्स तैयार हैं KFC स्टाइल में और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती हैं। और मैंने कुछ फ्राइज़ भी यहाँ पर फ्राई किए थे और इसको अब हम बारबेक्यू सॉस के साथ जो भी हमने रेडी किया है उसके साथ पेश करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट बनी है, इसके क्रम्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़रा भी सख्त नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और इसको खाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। आप अपने बर्थडे पार्टीज़ पर या अपने चाय के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड और कलीग के साथ और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।